बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज़ लगी है मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी लगाई। एल राहुल आज उसने ओडीआई कैरियर का 8वां 100 लगाया, इंटरनेशनल कैरियर का 21वां 100 लगाया और डोमेस्टिक कैरियर का 41वां 100 लगाया। केएल राहुल दामाते शेट्टी। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है और बड़ी परफॉर्मेंस डैरन मिचेल की, विली यंग की। आप देखें इस सीरीज से पहले 22 हाईएस्ट स्कोर था, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, टाइमली रन्स किए। लेकिन इंडिया के खिलाफ जीतना, उनकी पूरी टीम और इन इंडिया और मेन प्लेयर्स नहीं है, ये मेरे ख्याल से इंडिया के बाद दूसरी टीम ऐसी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके मेन प्लेयर हो या ना हो। जैसे टेस्ट सीरीज विदाउट टीम सऊदी, केन विलियमसन नहीं थे, जीत के चले गए हैं और ये भी विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री है और मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। और इस टीम के पास वो टैलेंट है, इन्होंने बैकअप प्लेयर्स अपने ऐसे बना लिए हैं, अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया में खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये 10-11 प्लेयरों के बगैर जीत के चले जाते हैं। तो 25 दिन लगातार वो नंबर 1 बैटर बने रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 साल 2 माह बनते हैं। एक दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का शेड्यूल भी सामने आ गया है कि 3 T20 मैचेस जो कि वर्ल्ड कप से पहले खेले जाने हैं, उनकी डेट्स वगैरह आ गए हैं। तो ये 2 अपडेट्स हैं। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर जो आईसीसी रैंकिंग है, कौन कहाँ पर है, उस पर बात कर लेते हैं। टोटल 6 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें से 4 के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों का कब्जा है। कब्जे का में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ था जिसका नाम था के राहुल, और उसने यही बोला कि राहुल ही अकेला काफी है लिए, और उसने मेरे ख्याल में चने चबवा दिए उसने, क्योंकि उसने जो बैटिंग की है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आपको लग रहा है ना कि कोई फाइट दी इंडिया ने, वो फाइट केएल राहुल की वजह से तो दी, वरना ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाता। जिस तरह से विकेटें गिर रही थी, अगर केएल राहुल खड़ा ना होता तो ये वन साइडेड मैच हो जाता। उसने बहुत कमाल का गेम खेला है और मतलब चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, केएल राहुल जो है वो अपना गेम खेल रहा है और बेपरवाह होके खेल रहा है। बड़ा मजा आता है उसको देख के। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इनके पास ये, इनकी कामयाबी पता है क्या है, किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। आज इसने 100 किया ना के राहुल ने, लेकिन गिल जो आज खेला है ना, 47 बॉलों पे उसने 50 किया। ठीक है, गलत आउट हुआ, 56 पे 100 बनता था। रोहित शर्मा भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मिड ऑफ मारने गया तो डीप कवर में अब पॉइंट पे आउट हो गया, लेकिन ये सेट हो गया था। इसका काम था कि ये जाता, लंबा जाता, जैसे विराट कोहली सेट होता है, 90 करता है, 100 करता है ना। क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, बड़ी क्लासी। भाई केएल राहुल की मुश्किल कंडीशन में सेंचुरी पारी आई। केएल राहुल ने आज वो करके दिखाया जो हमेशा किंग कोहली करता आया। मुश्किल सिचुएशन में आकर केएल राहुल ने 100 बनाया, नॉट आउट वापस आया और टीम का स्कोर 284 पे पहुंचाया। साथ में शुभमन गिल का 50 भी आया। उसके अलावा 4.5 साल बाद किंग विराट कोहली ने रैंकिंग की नंबर 1 की कुर्सी पे अपना मोहर लगाया। तो आईसीसी ने लेटेस्ट क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी की है, जिसमें विराट कोहली 4 बरसों के बाद दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर हैं। यानी तो उस सिचुएशन में था इस वक्त गिल, तो क्या जबरदस्त खेला, 47 बॉलों पे 50, कमाल की बैटिंग की। आज तो मैंने बड़े अरसे बाद देखा है, हाँ जी, बड़े अरसे बाद मैंने देखा है रोहित शर्मा को के 10 बॉलों पे कोई रन नहीं बनाया हुआ था उसने और 11वें बॉल पे जाके सिंगल ली है उसने। लेकिन उसने अपने आप को एडजस्ट किया, सेट कर लिया था। लेकिन ये मुझे लगता है कि टाइमली न्यूजीलैंड ने विकेट ली है, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे अय्यर आते साथ ही आउट हो गया। वो एक पार्टनरशिप सिर्फ लगी है जो आप कह सकते हैं कि 60-70 रन की, जिसकी वजह से इतना रन हो गया। नो डाउट के राहुल का जो 100 है वो इंडिया को बचा गया 200 के अंदर आउट होने से, नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये मैच कोई 3 घंटे बाद ही खत्म हो जाना था। लेकिन
केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। राहुल बहुत लेकिन कमाल का 100 जबरदस्त, लेकिन क्रेडिट गोस टू न्यूजीलैंड टीम। डैरेन मिचेल, विल यंग, डैरेन- 162 की पार्टनरशिप कमाल कर दिया ना यार। यार 100 ये पार्टनरशिप देखे ना, जो 3 विकेटों पे, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि 3 विकेटों पे चेस कर लिया। विल यंग जैसे खेला वो बड़ा जबरदस्त खेला, 87 रन बनाए उसने। ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं थी। कॉनवे 16 पे, हेनरी निकल 10 पे आउट हो गया था, जिन्होंने लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई थी। तो आप देखें कि इस मैच में मोमेंटम नहीं मिला, स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, लेकिन इनके पास जो बैटिंग, जो डैरेन मिचेल है ना, ये आप देखें कितना यार जबरदस्त प्लेयर है। और इसने मुझे लगता है कि वो गुस्सा निकाला है जो 2 साल से आईपीएल में इतना महंगा 2 साल पहले जो लिए, एकदम से बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया आईपीएल से। तो वो मुझे आज गुस्सा नजर आया इसकी बैटिंग में, लास्ट मैच में भी, आज के मैच में भी। और कमाल का 100, देखिए ये 200 ऐसे हैं नजीब, बार बार देखने को दिल करेगा कि एक टेस्ट और एक वनडे। टेस्ट में बैटर और वनडे का बॉलर, इसमें भारतीय नंबर 1 पे नहीं है। वैसे हैं बट नंबर 1 पे नहीं है। बाकी तमाम 4 कैटेगरीज के अंदर वो नंबर 1 के ऊपर हैं, और बाकी तमाम कैटेगरीज में वो टॉप 10 के अंदर ज़रूर हैं। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी इन कैटेगरीज में हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मगर विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबिदा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है। राना यार, मुझे देखें आज थोड़ा सा मुझे अफसोस तो हुआ जैसे वो आउट हुआ। आप अगर आपने पावर हिटिंग करनी, थोड़ी बेस बनानी पड़ती, स्टेप लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप खड़े खड़े हर बॉल पे छक्का, फुल टॉस को ही लग सकता है, ये नहीं है। या आप में इतनी पावर हो हेनरिक क्लासन की तरह कि खड़े खड़े छक्का, वो बैक फुट पे जाके भी छक्का मार देता है। तो राणा जितना जबरदस्त बॉलर है उतना जबरदस्त बैट्समैन भी बन सकता है। मैं तो 6 महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि हार्दिक पांड्या के बाद इसको तैयार करे, और बन भी सकता है। तो ये एक मैच में परफॉर्मेंस करने के बाद अगले मैच में ऐसे आउट करना, थोड़ी वैल्यू रखे कि मेरे कितने इंपॉर्टेंट है। 25-30 रन कर सकता है, 20 रन आज करता है तो ऑटोमेटिकली 300 रन हो जाने थे। तो जिसकी वजह से आप देखें कि रन नहीं हो सके, वो के राहुल ही था लास्ट तक गया, तो जिसकी वजह से इतने रन हो गए। तो ये ऐसा टैलेंट है कि राणा जी छाएंगे। सलमान अली आगा को भी टॉप 10 में नहीं मिलता, थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई है, बस ये बताया गया। लेकिन टॉप 10 के अंदर साबिदा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इम्प्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल की है। बाकी किसी भी खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ वाले का। तो इनको वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इनके पास आया और जबरदस्त विक्ट्री। इंडिया ने ठीक है आज इतना स्कोर नहीं किया जितना होना चाहिए, जैसे इनकी बैटिंग पावर हाउस है इंडिया के पास। विराट कोहली बड़े रन नहीं कर सका, रोहित शर्मा 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, 24 पे आउट हुआ। उसके बाद विराट कोहली जैसे 23 पे आउट हुआ। अय्यर आप देख लें कि ये है, लेकिन कमाल के 102 नजर आए हैं। के राहुल ने जो 94 पे छक्का मार के जो 100 किया है, और कमाल की बैटिंग आप देखें कि आउट हुए हो नजीब, और 80 बॉलों पे 100 करना, अकेला ही बैट्समैन खड़ा है, टेल के साथ खेल के जडेजा ने थोड़ी एफर्ट की है, तो 100 करना और किस स्ट्राइक रेट के साथ करना, वो कमाल है भाई। ये मैं कहता हूं कि आप देखें एक ओपनर फिर नंबर 5 पे आके 100 करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बैटर्स के लिए, और मुश्किल टाइम पे। सब खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक खेलेगा। जब उसको जरूरत है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और मैंने गेम को लंबा लेके चलना है, तो उसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स, तमाम टेक्निक मौजूद है। केएल राहुल ने यह साबित किया कि जिस नंबर पे खिलाओगे मैं खेलूंगा, जिस नंबर पे बिठाओगे मैं बैठूंगा, परफॉर्म भी करूंगा, रन भी बनाऊंगा।
तो केएल राहुल को आप देख रहे हैं, वो T20 में तो नहीं खेल पा रहे क्योंकि T20 में इंडिया के मार धाड़ वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जिसने आज 100 मारा है टेस्ट में, ओडीआई में, ये कंटिन्यू खेल रहा है, हर मैच खेलता हुआ आ रहा है। इंटरनेशनल T20 में केएल राहुल 139 का स्ट्राइक रेट रखते हैं और उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। ऐसा खिलाड़ी है केएल राहुल, जिसकी T20 में टीम में जगह नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं है T20 में, जूनियर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जूनियर खिलाड़ी ओडीआई टेस्ट में नहीं है तो सीनियर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन सीनियर में से केएल राहुल एक है। कोहली भी ओडी रैंकिंग में नंबर 1 आ गया, लेकिन केएल राहुल साहब का भी जो है वो आज 100 आ गया, ठोक दिया। केएल राहुल ने भी तबाही वाला भाजी 100 जो है वो ठोक दिया। अब देखें, अब इंडिया का जो है वो हर प्लेयर मैच विनर है। मैं क्यों कहता हूं, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है। भाई 284 मतलब आप 300 ही समझे, 284 मतलब आप 300 ही समझे। इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है भाई। रोहित नहीं तो विराट नहीं तो शेर सैयद, नहीं तो जडेजा, ठीक है, नहीं तो शुभमन गिल, नहीं तो केएल राहुल। यानी कि आप इंडिया के किसी भी प्लेयर को भाजी हल्के में नहीं ले सकते। केएल राहुल ने आज जो ठोक दिया ना यार, केएल राहुल की जिंदगी की सबसे भाजी बेस्ट इनिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बरसों तक केएल राहुल याद रखेंगे। क्यों? उसकी इनिंग भले छोटी थी मगर बड़ी कमाल की थी। वो प्रेशर से निकल के आ गए। जो प्रेशर जो है कि इंडिया की टीम के ऊपर आ गया था, न्यूजीलैंड ने जो प्रेशर डाल दिया था, 4 विकेटें एक झटके में ले ली यार। 90 के आसपास एक आउट था और 120 से 125 के 30 के दरमियान 4 विकेटें गिर गई। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, टॉप 4 के खिलाड़ी जो है कि झटके में आउट हो गए, पता ही नहीं चला। पूरी जो है कि जाल बिछा दी थी न्यूजीलैंड के बॉलर ने इंडिया के बैटर्स के ऊपर, मगर उस जाल को काट पीट के तोड़ मरोड़ के केएल राहुल ने पता नहीं कहां घुमा के रख दी। वो नॉट आउट वापस आया है 112 रन बनाकर। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आपने देखा था केएल राहुल कैसी मार धाड़ कर रहा था। एशिया कप 2023 में आपने देखा था केएल राहुल ने कोहली के साथ मिलकर 100 बनाया पाकिस्तान के अगेंस्ट। दोनों नॉट आउट वापस आए थे। केएल राहुल नाम तो आपने सुना होगा और काम आज भी आपने देख लिया होगा, और इससे पहले भी कई बार केएल राहुल जो है वो ऐसे ही काम आपको दिखा चुके होंगे कि जब जो है वो इंडिया की टीम मुश्किल में फंसी होती है, 3 से 4 खिलाड़ी जो 25-30 स्कोर पे आउट हो जाते हैं, मुश्किल कंडीशंस होती हैं, टेल एंडर्स के साथ खेलना होता है, और आप आवाज देते हैं केएल राहुल को भाई, और राहुल आके आपकी टीम को एक ऐसे रन तक पहुंचा देता है कि जहां से आप बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे क्या सिचुएशन थी, कैसे लेके चला, कैसे मैच फिनिश किया। केएल राहुल ने फंसी हुई टीम थी, 200 के अंदर आउट हो रही थी, 284 बना दिए। फिर आप देखें कि डैरन मिचेल ने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और ये तो बैटिंग ऐसी जो सेकंड हाफ करते हैं ना चेज और 100 करते हैं, वो याद रखा जाता है और मजा आता है उस 100 का। और ये जो 100 है इस डैरन मिचेल का, विल यंग की जो बैटिंग है देखने वाली है कि कैसे मैच को लेके गए हैं, सिचुएशन क्या थी, कैसे स्ट्राइक रोटेट की, जहां पे जरूरत थी बाउंड्री की, बड़ी समझदारी के साथ बाउंड्री लगाई उन्होंने, रिस्क भी लिए हैं लेकिन मेन बॉलरों को लिए। 131 पे नॉट आउट आया है डैरेन मिचेल। ब्रिलियंट गेम, 98 बॉल 87 बाय विल यंग, और फिर फिलिप्स ने भी एंड में आके अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल की। केएल राहुल क्या बाकी किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब आओ मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बाप को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है, और वो टट्टी जो बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो। आज केएल राहुल ने जब टीम इंडिया को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है,